हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें मोड। इस वीडियो में मोड करेंगे। प्रीवियस वीडियो में यदि आपने मीन और मीडियन दो वीडियो यदि आपने कवर नहीं किए हैं, यदि आप वीडियो ढूंढ भी रहे हैं मीन की और मीडियन की, तो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट वीडियो मैंने कंबाइन करके उसमें डाल दिया है यूट्यूब पर, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत डिसेंट तरीके से आपको जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने कवर कर रखा है वो। तो आज हम इस वीडियो में हम समझेंगे मोड के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए मोड क्या होता है। मोड क्या होता है पहले ये समझेंगे, इसमें मीनिंग समझेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोड कैसे किया जाता है। आने वाली वीडियोस में हम मोड को और कवर करेंगे, क्योंकि ये दिस वीडियो इज नॉट सफिशिएंट फॉर मोड। एक अकेला वीडियो नहीं है, क्योंकि आने वाले जो मेथड्स हैं, ग्रुपिंग मेथड हो गया जैसे आपका, तो वो थोड़े टफ वाले आपको लगता है, टफ है नहीं, उनको इजी तरीके से बनाएंगे, लेकिन सेपरेट वीडियोस में करेंगे, देन वी विल कंबाइन इट, ठीक है ना। तो आज हम करेंगे इसमें मोड। तो देखिए मोड पहले समझते हैं मोड क्या है। वैसे बेसिकली हमने छोटे छोटे क्लासों में अपने 6th 7th 8th क्लास में हमने मोड किया था। तो वहां हम क्या ढूंढ रहे थे, जो सबसे ज्यादा बार आया है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड मोड। सिंपल भाषा में यदि देखा जाए तो यही होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखा जाए मोड। तो यू आर करेक्ट, आप सही हैं, बिल्कुल सही है ये कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही मोड होता है। बट देखिए हायर क्लास है तो भाई कुछ तो एडवांस होना चाहिए, अदरवाइज 6th 7th का ही कॉन्सेप्ट थोड़ी चलेगा। तो कुछ हायर है, बट प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, ठीक है। तो देखिए समझते हैं पहले मोड का मतलब क्या है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। देखिए सिंपल भाषा में दे रखा है कि जो वैल्यू है वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वो मोस्ट फ्रीक्वेंसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज मोस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये है मोस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार आया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है, जिसकी आवृत्ति, हिंदी में बात करें तो जिसकी आवृत्ति है वो बार बार हो जाती है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो सीरीज होता है हमारा उसमें इज कॉल्ड मोड, उसको मोड बोला गया है। यदि उसमें हिंदी में बात करें तो बहुमूल्यक ऐसे कुछ बोला जाता है उसको। तो बहुमूल्यक मतलब ज्यादा बार, ठीक है। तो बार बार जो आता है दैट इज कॉल्ड mode. If we are talking about the calculation of mode, the calculation of mode we have to we are already discussing about the we have a 3 types of series. हमारे पास 3 प्रकार की सीरीज होती है, हम पढ़ चुके हैं। कि देखिए प्रीवियस वीडियो यदि नहीं देखे तो देखिए क्या है ना कि प्रीवियस वीडियोस में आपको सीरीज के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज है। तो आप सीरीज वाइज देखिएगा, ज्यादा नहीं, आप घंटे भर में, घंटे 2 घंटे में कवर कर देंगे आप पूरा, तो ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास 3 प्रकार की सीरीज होती है। एक तो हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो 3 टाइप की सीरीज होती हैं। इस वीडियो में हमने इंडिविजुअल सीरीज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज, देन लास्ट में हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज मोड है, वो इंडिविजुअल सीरीज से कैसे निकलेगा। आप कहेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज हम पहचानेंगे कैसे, ये डाउट है भाई। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज पहचानने का मतलब होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स गिवन होता है, वी हैव ओनली गिवन एक्स, सिर्फ एक लाइन गिवन होती है, वो इंडिविजुअल सीरीज है। जिसमें हमको एफ और एक्स मीन्स फ्रीक्वेंसी और एक्स वो दे रखा होता है, तो वो डिस्क्रीट सीरीज है। और यदि क्लास इंटरवल में दे रखा है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये ज्यादातर देखा हो, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, ठीक है ना। सिंपल लैंग्वेज मैंने बता दिया आपको। अब देखिए इंडिविजुअल जो सीरीज है वो 2 तरीके से निकलेगा हमारा, ठीक है ना। अब मेथड्स दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिए, अदरवाइज दोनों लगभग सेम ही है, ठीक है। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज के 2 मेथड है, एक है हमारा इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा हमारा बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज टू डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है ना। इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके जो मोड निकाला जाता है। तो 2 मेथड है हमारे पास, ठीक है ना। सिंपली समझिएगा, इंस्पेक्शन मेथड है उसका एग्जांपल ये रहा, ठीक है। और जो ये जो सेकंड मेथड है उसका एग्जांपल ये रहा, ठीक है। क्योंकि एक में कवर कर दिया, ज्यादा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। तो ये मैंने स्टार्टिंग वीडियो एक तरीके से बेसिक वीडियो थी, तो मैंने कुछ बता दिया आपको, आने वाली वीडियो में अच्छे तरीके से बताएंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है हमको, जो हमने इंस्पेक्शन मेथड जो हम प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे हैं, जो हमारे 6th 7th क्लास से हम जो बिल्कुल रट्टा तो होता हमारा तुरंत भाई मीन, एक तो मीन और मीडियन तो बाद में निकलता था, हमारा मोड पहले निकल जाता था। बच्चे सबसे पहले यही बताते हैं मोड, क्योंकि पटाख से जल्दी दिख जाता है। तो सेम एज ये है कि इसमें हमको ये देखना है कि जो बार बार मोस्ट रिपीटेड टर्म है वो कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 22 है, यहाँ 24 है, 23 है, 22, देखिए ये रिपीटेड है, ये एक ये आ गया, एक ये आ गया, 20, 30 और 22, देखिए ये भी आ गया। बाकी कोई सा वर्ड है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो
तो ये जो बार बार आ रहा है दैट इज 22 इज अ मोड ऑफ दिस क्वेश्चन, ये है इसका मोड, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे मोड को डिनोट किया जाता है जेड से, जेड इज इक्वल टू 22, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपके लिए देखिए क्वेश्चन आपके लिए जनरली ऐसे पूछा जाता है एमसीक्यू में, वो भी बेसिक में, जानकारी के लिए जरूरी है। क्वेश्चन इसके नहीं आते आप कह सकते हैं, बट 2-3 नंबर में मार्क्स आता है तो 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट याद से रखना। ये तो समझ में आ गया, मोस्ट रिपीटेड वाला एक ही हो गया। अब ये क्लास हुई हमारी 6th-7th वाली बात, अब थोड़ी सी और बड़ी क्लास आई। ठीक है ना, जैसे 7th-8th आ गई, 9th की बात नहीं, 7th-8th आ गया। तो 7th 8th और 10th में भी है, 9th 10th में भी है, क्योंकि ये तो 11th का कॉन्सेप्ट पड़ जाता है थोड़ा ज्यादा। तो देखिए उसमें क्या करना होता है, हमको दे रखा है डेथ रेट और फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ये दोनों दे रखे हैं एक तरीके से हमको। तो देखिए क्या है, इंडिविजुअली सीरीज है, वैसे ये तो रेट दे रखा है, डेथ रेट। ठीक है ना, तो रेट के हिसाब से बता रहा है। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, देखिए इसमें मोस्ट रिपीटेड है, रिपीटेड तो एक है, एक और एक रिपीटेड है, बट यहाँ चलो इसके काम कर दीजिए, यहाँ पे कुछ और वर्ड लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिए आप, चलो मान लेते हैं 6 लिख लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे रिपीट तो क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, रिपीट ये भी हो रहा है, तो काम करिए इस पे भी आप चेंज कर लीजिए, इसको 7 कर लीजिए। ठीक है ना, अब तो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये जो रिपीटेड इसमें टर्म तो कोई रिपीटेड है नहीं, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, इस वाले मेथड के लिए याद रखना, बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज टू डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज में उसको कन्वर्ट कर देना। अब ये डिस्क्रीट सीरीज एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि देखिए ये तो एक्स हो गया, ये एफ हो गया, और डिस्क्रीट सीरीज में हमको यही गिवन होता है हमको। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या देखा जाता है इस वाले मेथड में कि जो फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट नंबर है वो कौन सा है। तो हाईएस्ट नंबर तो हमारा 7 है, 7 है कि नहीं है, देखिए इसमें कोई और नहीं, तो 7 है हमारा। तो 7 के आगे एक्स में देख लीजिए आप, ये हो गया ना, तो ये आपका मोड हो गया। तो मोड इज इक्वल टू 11.1, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, ये 11.1 ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए, बहुत जल्दी मिलेगा आपको, कल नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा आपको, और उसमें हम करेंगे आपका ग्रुपिंग मेथड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि 5-6 नंबर का क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, क्वेश्चन में कंफर्म है। ठीक है, तो ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। A to Z चीज मैंने करा दिया, यहाँ पे सीरीज मैंने बता दिया आपको, इंडिविजुअल सीरीज, आगे हम डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दोनों करेंगे। थैंक यू।